हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुग्ध का सेवन आजन्म सातम में कहा गया है, यानी जो जन्म से ही हितकर हो। मुख्य रूप से गौ दुग्ध यानी गाय का दूध, महिष दुग्ध या भैंस का दुग्ध और अजा दुग्ध यानी बकरी का दूध प्रयोग में लिया जाता है। पर इन सबके गुण अलग अलग हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए किसके क्या गुण हैं और कौन से प्रकार का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में गाय को अत्यंत पवित्र माना है। गाय को माता की संज्ञा दी है और गौ सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना है। आयुर्वेद में गौ दुग्ध को अत्यंत गुणकारी और सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ दुग्ध के गुणों के बारे में कहा गया है, गव्यम दुग्धम विशेषेण मधुरम रस पाकयोः दोष धातु मल स्त्रोतः किंचित क्लेदकरम गुरु शीतलम स्तन्यकृत स्निग्धम वात पित्त अस्त्रनाशनम जरा समस्त रोगाणाम शांतिकृत सेविनाम सदा। इसका अर्थ है, गाय के दूध का सबसे विशेष गुण है स्वाद में मधुर होना। सात्विक आहार में भी मधुर रस के आहार की प्रधानता है, इसलिए भी गौ दूध अत्यंत सात्विक आहार माना गया है। आहार में मधुर रस होने का अर्थ है स्वाभाविक रूप से उपस्थित मधुरता, न कि केवल चीनी और शक्कर से। जैसे गेहूं, दूध, मूंग, मुलेठी ये सभी मधुर हैं। गाय का दूध शीतल है, यानी शरीर में गर्मी नहीं करता। दुग्ध वर्धक है, इसलिए लैक्टेशन बढ़ाने में मदद करता है। स्निग्ध है, इससे शरीर का रूखापन दूर होता है। संधियों को मजबूत रखता है और उनमें चिकनाई बनाए रखने में कारगर है। वात और पित्त दोष को कम करता है, साथ ही रक्त विकारों को नष्ट भी करता है। गौ दुग्ध शरीर में धातुओं में स्त्रोतसों में यानी बॉडी चैनल्स में बहुत अधिक नहीं, थोड़ा क्लेद लेकर आता है, यानी चिकनाई बढ़ाता है। और थोड़ी चिकनाई और स्निग्धता का होना शरीर में जरूरी भी है। गौ दुग्ध के लिए कहा गया है, जो लोग निरंतर गौ दुग्ध का सेवन करते हैं, ये उन्हें सभी प्रकार के रोगों से बचाता है। बच्चे, युवा, वृद्धावस्था सभी में अत्यंत हितकारी है गौ दुग्ध। इसके बाद महिष दुग्ध के गुण देखें तो इसके संदर्भ में कहा गया है, माहिषम मधुरम गव्य अति स्निग्धम शुक्रकरम गुरु निद्रा कर अभिष्यन्दी क्षुदा आधिक्य हरम हिमम। इसका अर्थ है, भैंस का दूध गाय के दूध की अपेक्षा अधिक मधुर, अधिक स्निग्ध और अधिक चिकनाई बढ़ाने वाला है। ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, लेकिन पचने में भारी है और निद्रा लाने वाला होता है। तो जिनके शरीर में रूखापन आ गया है, चिकनाई बिल्कुल खत्म हो गई है और जो ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए भैंस का दूध अच्छा है। इसके अतिरिक्त भैंस का दुग्ध अभिषंदी यानी कफवर्धक है। तो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, फैटी लिवर है, वजन अधिक है या जिनमें मेद धातु की अधिकता है, उन्हें इसका प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिन्हें अग्नि मंदता है, पहले से ही भूख नहीं लगती, उन्हें भैंस के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शुदा आधिक्य हर कहा गया है, यानी भूख को नष्ट करने वाला। गौ दुग्ध के ही समान महिष दुग्ध भी शीतल होता है। इसके बाद अजा दुग्ध या बकरी के दूध की बात करें तो इसके बारे में कहा गया है, छागम कषायम मधुरम शीतम ग्राही तथा लघु रक्त पित्त अतिसारघ्नम क्षय कास ज्वरापहम। इसका अर्थ है, बकरी का दूध रस में कषाय यानी थोड़ा कसैला और मधुर होता है, शीतल होता है, ग्राही होता है यानी मल का संग्राहक है। तो जिन्हें दूध पचता नहीं है या अतिसार है, पतला मल निकलता है, ग्रहणी रोग यानी IBS में बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, तो उनके लिए बकरी का दूध इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है।
बकरी का दूध पचने में बहुत हल्का होता है और रक्त पित्त में फायदेमंद है, यानी कहीं से भी यदि रक्त का अत्यधिक स्राव किसी को होता है तो इसका सेवन करना हितकर है। अतिसार में, क्षय में, यानी ऐसी अवस्था में जब शरीर में सारी धातुएं सूख गई हैं, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की उत्तरोत्तर अवस्था में होता है। खांसी में और ज्वर में भी बकरी का दूध बहुत फायदेमंद है। शिशु को भी यदि माता का दुग्ध किसी प्रकार से नहीं मिल पाता या किसी कारण नहीं मिल पाता तो बकरी का दूध या गाय का दूध दिया जाता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से दूध नहीं पचता, तो ऐसे लोग दूध के गुणकारी लाभ उठाने के लिए और स्वास्थ्य वर्धन के लिए बकरी के दूध का उपयोग कर सकते हैं। दूध का उपयोग दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने और ताकत बढ़ाने के लिए जरूर करें, लेकिन देश तारतम्य और इन अलग अलग प्रकार के दुग्ध के गुणों को ध्यान में रखकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।